दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर वैकेंसी आएगा कब? और ये इंतज़ार दोस्तों पिछले एक साल से नहीं, आप सभी 2020 के बाद से ही कर रहे हैं। 2021-22 फाइनली दोस्तों 2023 इस साल में आपका दरोगा वैकेंसी का इंतज़ार खत्म हुआ। एक बार फिर दोस्तों देखिएगा तो 100% सही साबित हुआ। यानी इस चैनल पर आप लोगों को जो भी जानकारी मिलता है 100% ऑथेंटिक जानकारी ही मिलता है। तो चलिए आप सभी दरोगा भर्ती के बारे में देखिए। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो अभी देखिएगा बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से साल का जो पहला वैकेंसी है 64 पोस्ट पर, जिसका मेंस एग्ज़ाम भी ले लिया गया है। इस वैकेंसी के बारे में भी वैकेंसी आने से 15 दिन पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिए थे जैसा कि 64 पोस्ट पर इस साल की पहला वैकेंसी आ रही है। और अभी आप सभी दरोगा भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो दरोगा भर्ती के बारे में चलिए देखिए सभी चीज़ों के बारे में। कुल सीट में से महिलाओं का कितना क्या सीट है, फॉर्म डेट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। अभी जो दरोगा वाला भर्ती है दोस्तों, इस टोटल भर्ती में से आप देखिएगा तो 455 जो सीट है महिलाओं के लिए है। और ये देखिएगा तो बिहार में क्या है कि दरोगा हो, पुलिस हो, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती निकाला जाता है तो इसमें से 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है। तो बिहार पुलिस में क्या है कि 7900 सीट है 21,391 में, और दरोगा में तो इसमें बहुत ही कम पर भर्ती यहाँ पर देखिएगा। तो इस कारण से महिलाओं का जो टोटल सीट है 455 सीट है। इसके बाद चलिए टोटल सीट सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट ये कमेंट करने वाले हैं कि आप तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, वैकेंसी आती कहाँ है। इससे पहले भी बताए थे दरोगा भर्ती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, ये जो भी न्यूज़ आप लोगों को देते हैं उसको मोटिवेशन के पर्पज़ से लेते हैं। नहीं पढ़ने वाले सिर्फ न्यूज़ के पर्पज़ से देखते हैं। और वैसे भी देखिएगा तो इस भर्ती के लिए आपको ज़्यादा समय मिलने वाला है नहीं। जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, रेगुलर रूप से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का देखिएगा तो सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। तो चलिए फाइनली यहाँ पर ये हुआ है दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग को अधियाचना भेज दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो झंझट था रोस्टर को लेकर, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब बीपीएसएससी आयोग के पास अधियाचना और आप लोगों की परीक्षा दोस्तों फॉर्म भरने के बाद मात्र आपको 45 दिन का समय मिलने वाला है। अभी की बात करें तो अभी आपके पास लगभग 75 से 80 दिन का समय है। और हम आप लोग इससे पहले देखिएगा तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सारे वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई न्यूज़ आता है, जैसे आज का ये अपडेट है कि बीपीएसएससी आयोग को अधियाचना भेज दिया गया है, अगर यही चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे तो शाम तक आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट रहेगा कि सर जल्दी से बताइए क्या हुआ, कितना सीट है, सभी चीज़ों के बारे में। यही जब हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते हैं तो कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि सिर्फ आप न्यूज़ बता रहे हैं, वैकेंसी आ कहाँ रही है। तो वैकेंसी देना नहीं देना ये मेरा तो काम है नहीं। अब सीट आप कम होगा तो आप कहिएगा कि इतना कम सीट। तो देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट का सारा कुछ है। आप कितने पदों पर देंगे नहीं देंगे ये मेरे कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर चलिए हिंदुस्तान का यहाँ पर न्यूज़ देखिए, टोटल सीट कितना क्या है। रही बात दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास कुछ ही महीने का समय है। अगर आप अभी भी ये इंतज़ार में, आप में से कुछ ये कमेंट करने वाले हैं कि वेबसाइट पर कहाँ नोटिस है, तो वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगा नोटिस। बस आप पढ़ने में लग जाइए। अगर आप अभी भी टाइम पास कीजिएगा तो ये होगा कि वैकेंसी आने के बाद फॉर्म भरिएगा, फिर आपको कुछ ही दिन इंतज़ार कीजिएगा, तुरंत एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम डेट के बाद एडमिट कार्ड आएगा और फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको यही लगेगा सीट कम था इसी कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ गया वैसे आ गया। तो बेहतर होगा कि अभी से जम के तैयारी कीजिए। ये जो न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 18 सितंबर 2023 3:10 PM, अभी कुछ ही मिनट पहले हिंदुस्तान की ओर से अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा लाइव हिंदुस्तान। तो चलिए देख लिया आप। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बिहार पुलिस में दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के 1288 पदों पर भर्ती के लिए गृह विभाग ने रोस्टर की मंजूरी दी। और सोमवार को पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में सोमवार को यहाँ पर देखिएगा तो एडीजी जो है JS गंगवार सर, कई बार आप वीडियो में भी देखे होंगे, तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी चीज़ें है एडीजी की ओर से किया जाता है। तो यहाँ पर ये हुआ है दोस्तों, आप लोगों का जो टोटल वैकेंसी है 1288, इस 1288 में 13 जो है स्पोर्ट्स खेल कूद का है। खेल कूद वाले कोटा में ये होता है कि एग्ज़ाम इसमें नहीं लिया जाता है।
खेल से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दरोगा पुलिस। तो ये हो गया। अब यह इधर जो बचा जो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है, इसमें से 1275 सीट है। अब इस 1275 का देखिएगा तो 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताए हैं। टोटल जो महिलाओं के लिए सीट है दोस्तों 455। माँ की जो जनरल वाला सीट है उसके लिए भी आप एलिजिबल है, लेकिन 455 ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद आगे का आप देखिएगा तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बिहार सरकार की ओर से एसआई यानी कि दरोगा सब इंस्पेक्टर भर्ती की हरी झंडी मिलने के बाद अब अगले महीने अक्टूबर में एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की संभावना है। तो वैसे दोस्तों उम्मीद कम ही है कि अक्टूबर से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अधियाचना यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है, बीपीएसएससी आयोग के पास भेजा जाएगा, जो कि 24 घंटे में वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा कि नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा। नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर दिया जाता है उससे पहले एक नोटिफिकेशन तैयार होता है, और ये नोटिफिकेशन गृह विभाग के पास भेजा जाएगा, जिसमें सभी चीज़ें रहेगा, एज, क्वालिफिकेशन, सब कुछ, सीट कैटेगरी वाइज कितना क्या है सब कुछ। फिर वहाँ से कंफर्म होता है, कंफर्म होने के बाद फिर वेबसाइट पर दे दिया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया होने में 5-6 दिन लगेगा, फिर गृह विभाग के पास जाएगा, वहाँ से ये 2-3 दिनों में अप्रूवल मिल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अधियाचना के बाद। बिहार पुलिस में भी देखिएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगा था, और इससे पहले जो 64 पोस्ट पर भर्ती आई है, इस भर्ती के बारे में भी सबसे पहले आप लोगों को बताए थे। और ये देखिएगा तो अप्रैल महीने में आप लोगों को बताए थे 17-18 तारीख के लगभग, और फिर नोटिफिकेशन कब आया था तो 2 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसी से आप देख सकते हैं कि 15 दिन लगभग इसमें लगने वाला है। तो यानी आप लोगों का दरोगा का नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत डिले होता है तो अक्टूबर में 5-7 तारीख, इससे अधिक डिले नहीं होगा। उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट में दे दिया जाएगा, नहीं तो अक्टूबर में 3-4-5 तारीख तक नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। अब ज़्यादा देरी का कुछ प्रक्रिया तो है नहीं, सब कुछ क्लियर है। और इसके बाद रही बात क्वालिफिकेशन को लेकर, तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। दरोगा की वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पर है, लेकिन इसमें 21 नहीं 20 मांगा जाता है। मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल, तो मैक्सिमम उम्र इतना है कि आप छटने वाला कुछ है नहीं। बिहार पुलिस की तरफ 25 वाला कंडीशन नहीं है, 37 हो गया। इसके बाद जनरल महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। तो उम्र के कारण से आप नहीं छटने वाले हैं। मिनिमम में भी 20 साल है, तो अगर आप ग्रेजुएट है तो आपका 20 साल एज कंप्लीट हो ही गया होगा। और ये बताइए दोस्तों कि हम आप लोगों को इससे पहले जब भी अपडेट देते थे दरोगा भर्ती का, तो उसमें आप में से कौन कौन इसको मोटिवेशन के पर्पज़ से लेते थे, और किसको किसको लगता था ये न्यूज़ है कब आएगी नहीं आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो हो गया दोस्तों। तो चलिए अब वैकेंसी आ रही है। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर में वैकेंसी आएगी। नवंबर तक फॉर्म भरने का 1 महीने 30 दिन का आपको समय मिलेगा। डेट वेट कुछ नहीं बढ़ाया जाएगा, तो जब भी फॉर्म आएगा आप लोग समय रहते भर लीजिएगा, ये नहीं कि डिले कीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों की परीक्षा, तो दरोगा आयोग का पैटर्न रहा है दिसंबर महीने में, तो इस बार भी वही चीज़ें होगा। दिसंबर में मेंस लिया जाएगा, फिर इसका पीटी लिया जाएगा, फिर इसका रिजल्ट फरवरी महीने में आएगा, और अप्रैल से पहले भी हो सकता है कि इस बार पहले ही रिजल्ट दे दिया जाए सब कुछ, क्योंकि अब फास्ट हो गया पहले के कंपेयर में। तो पिछली बार फरवरी शुरू में दिया गया था, मेंस अप्रैल में लिया गया था। इस बार हो सकता है कि मार्च में ही ले लिया जाए। तो बस जम के पढ़िए, इसी से सिलेक्शन आपका होने वाला है। और रही बात दोस्तों तैयारी के लिए, तो देखिए पिछली बार जो है वैकेंसी 2213 पदों पर आई थी, तो इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था। तो अब आप सोचिएगा कि बहुत पढ़ेंगे तब रिजल्ट होगा, तो उतना तो समय है नहीं, 75-80 दिन का समय है। तो आप सीमित चीज़ें पढ़िए, जो पैटर्न है उसी अनुसार, और हम आप लोगों को जो भी चीज़ बताते हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। हर एक चीज़ के बारे में इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है, सिलेबस से लेकर के कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करना है। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। इस चैनल पर हर एक चीज़ का जानकारी आप लोगों को मिलता है। तो वैकेंसी को लेकर तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर नोटिफिकेशन यानी कि अधियाचना बीपीएसएससी आयोग के पास भेज दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 10 से 15 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर वेबसाइट पर आपको बीपीएसएससी आयोग के वेबसाइट पर दिख जाएगा, जो कि ये वेबसाइट है। और अभी से अगर आप पढ़ने में लगिएगा सीरियस रूप से, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और एक चीज़ दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये करते हैं कि देखिए बहुत ही कम फीस पर, अभी आप लोगों के पास ज़्यादा समय तो है नहीं, तो जो पैटर्न है बीपीएसएससी आयोग का उसी पैटर्न पर आप लोगों की, जिससे बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाए। अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, जो बीपीएसएससी आयोग का पैटर्न है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन
सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा तो ये बिहार पुलिस वाला कंटेंट है, तो उससे भी बेहतर आप लोगों को दरोगा एग्जाम के लिए मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर से देखिएगा तो अभी बिहार पुलिस से ही दोस्तों 64 पोस्ट वाला का जो एग्ज़ाम लिया गया है, 30+ क्वेश्चन बिहार पुलिस से ही पूछा गया प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आप लोगों को यहाँ पर जो कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें आपको दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर, साथ ही यहाँ पर वीवीआर टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट्स, इतना बेहतरीन आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है दरोगा की तैयारी के लिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में सीमित तैयारी करके, देखिए बहुत अगर आप पढ़िएगा, पढ़ने से कोई एग्ज़ाम आपका नहीं निकलने वाला। एग्ज़ाम के लिए क्या चाहिए कि आपको याद रहना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा। अगर भैया आप पढ़ लिए और आज से 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, याद ही रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत बनाइएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप सीमित पढ़िए, सीमित उतना पढ़िए जो आपको याद रह पाए। अब आप पढ़ पूरा लेते लेकिन याद कुछ रहता ही नहीं, एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, तो ऐसे तैयारी का मतलब क्या। तो हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। ये नहीं कि बहुत पढ़ाएंगे जिससे आपको याद ही नहीं हो पाए। तो आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बाकी वैकेंसी को लेकर क्लियर हो ही गया, अधियाचना, रोस्टर, सभी चीज़ों के बारे में आप देख ही लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।